ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੂਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसी तरह सूरज जो है उसकी अपनी रोशनी है, चंद्रमा की अपनी रोशनी है और चंद्रमा की रोशनी ठंडी है और सूरज की रोशनी गर्म है और ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕੋਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ आसा दी वार विच अपना 12 माह तुखारी विच महाराज साहब जी ने कहा हैगा आषाढ़ पला सूरज गगन तपै धरती दुख सहै सोखै अगन पकै अगन रस सोखै मरियै तोखै पी फिर किरत नहारे रथ फिरै छाया तन ताकै टींड लवै मंज बारे। मतलब कि सूरज दा रथ चक्कर लगाउंदा है तां गर्मी हुंदी है। इसी तरह भाई गुरदास जी ने भी सानू दसिया भगत ध्रुव जी बारे पोलैरिस पोल स्टार हैगा कि मात लोक विच मुकत कर नेहचल वास आगास चढ़ाया चंद सूरज 33 करोड़ पर दक्षिणा चौफेर फिराया कि जो पोल स्टार है उन्होंने सेंटर विच परमानेंट फिक्स थान दे दी गई और सूरज और चंद्रमा नू ओदे अराउंड चौफ फेर यानी परिक्रमा करवाई किसदे पोल स्टार दे किसनू सूरज ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ। तो पोल स्टार धरती ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਪੋਲੈਰਿਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ सूरज ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ सूरज ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। इसी तरह मैं दसिया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी विच लिखा है न शीतलंग चंद्र देव है न शीतलंग 52 चंद्र है न शीतलंग सीत रुते नानक शीतलंग सात सवजना कि चंद्रमा नू शीतलता नाल कूलनेस नाल कंपेयर किया गया है। दैट मीनस कि मून जो है ओदी लाइट जो है वो कूल है। इसी तरह गगन में थाल रवचंद दीपक बने जो गगन में थाल है आसमान रूपी थाल है आकाश रूपी थाल जो है ओदे विच रव ते चंद सूरज ते चंद्रमा दोनों दीवे बने हुए ने और गुरबाणी विच लिखा है चंद सूरज दोए दीवे चंद सूरज दोए दीपक चंद सूरज दोए चानन चंद सूरज दोए चराग। मतलब कि लैंप किया गया लाइट दा सोर्स किया गया चंद्रमा और सूरज नू दोनों नू। मैं पिछली वीडियो में क्या सीगा कि 10वें ग्रंथ विचों भी दसांगा तो मैं तुहानू दस दिंदा हां देवस निसा ससूर कै दीप सो श्रेष्ठ रची पंच तत् प्रकाशा। चंडी चरित्र विच भी गुरु साहब जी ने कहा है कि परमेश्वर जी ने की कीता देवस निसा ससूर चंद्रमा और सूरज वर्गे दीपक बना के दिन ते रात कर दी। तो इस तरह 10वें ग्रंथ विच लिखिया है। फिर ठंडा मूनलाइट दे ठंडे होने का भी प्रमाण महाराज ने लिखा है चंद्रमा ते शीतल ना सूरज ते तपत तेज इंद्र सोना राजा पव भूम को कपरत है। इस तरह चंद्रमा नू शीतलता नाल कंपेयर किया गया है क्योंकि उसकी रोशनी जो है वो शीतल है। तो हुण आपां इस वीडियो में एक खास गल करांगे कि जो चंद्रमा है और सूरज है ये दीपक ने ये तो आप समझ गए लाइट सोर्स ने और ये अर्थ के सिस्टम विच है अर्थ के सिस्टम विच ये सोलर सिस्टम विच नहीं है। सोलर सिस्टम भी एक फ्रॉड है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਬਾਕੀ ਪਲੈਨਟਸ ਅਗਰ ਰਾਉਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਫਲੈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਗੋਲ ਨੇ CFL ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈੱਡ ਵੀ ਗੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਲਸ ਵੀ ਗੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ है और इसका कोई कर्वेचर नहीं है, कर्व नहीं करती किथे भी और ना कोई घूमती पई है, ठीक है ना। लेकिन सूरज ते चंद्रमा घूमते पे ने और दोनों की अपनी अपनी लाइट भी हैगी है। हुण इत्थे गल आंदी है कि जो सानू दस्सिया गया सीगा कि इंसान चंद्रमा ते जा चुकिया है इस गल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਗੇ क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ क्योंकि ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। सच अगर एक बंदा भी कह रहा होता है तो वो सच रहता है और झूठ अगर 1000 लोग भी बोल रहे होंगे ने तां भी झूठ ही रहता है। तो जिन्ने भी टीवी चैनल्स ने जिन्ने भी गवर्नमेंट सारे सरकारां ने ये सारी कंट्रोल ने बाय वन वर्ल्ड गवर्नमेंट दैट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दा पार्ट है एजेंडा है। तो लोगों दा ब्रेन वॉशिंग की जाती है और जब कहा गया
कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज़ ऑल्ड्रिन वर द फर्स्ट एंड सेकंड मैन टू वॉक ऑन द मून। तो ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਲਾਈਟ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਦੀਪਕ ਚਿਰਾਗ। ਹੁਣ ਲੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਔਰ ਦੈਟ ਵਾਸ ਫੇਕ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਗਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁੱਛੋ, ਜਦ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, तो ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਾਈ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ? तो ये सारी गल्लां पुछण वालियां ने। बाकी मैं तुहानूं इस वीडियो में चाहता ते मैं तुहानूं प्रूफ भी दिखा सकदा सी किस तरह ये फेक किया जाता है, एडिटिंग करके सारा दिखाया जाता है, लेकिन मैं ये वीडियो नूं उधर वाली साइड नहीं लेके जाना चाहता। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि तुसीं अगर गुरबाणी पढ़दे हो ना तो अपने अंदरों ये जिहड़े मेजोरिटी बिलीफ के पिछे चलना हो गया ना उन्होंने दफा करो। परवाह ना ही किसी की, बात सच है ना, सच जो है वो सच है, चाहे लखा लोग झूठ बोलन और मैटर नहीं करता है। सो गुरबाणी दे विच महाराज ने क्या पै विच आ डाणे आकाश, आकाश तणिया होया, इट्स ए क्लोज सिस्टम। तुसीं स्पेसशिप लैके बाहर नहीं जा सकते है उस तो। और दूजी गल चंद्रमा ते सूरज जिहड़ा हैगा वो लाइटां ने, उस ते लैंड नहीं किया जा सकता, वो प्लेटफॉर्म है। इसी तरह भी महाराज साहब ने चंदोया ताणिया भी लिखा हुआ है ना। और एक शब्द बहुत खास है कबीर जी का, कबीर जी कहते हैं ओए जो दिसै अंबर तारे किन ओहे चीते चीतन हारे। किस चित्रकार ने ओनू चीतिया है, चित्रकारी की है? मतलब कि जेड़े तारे ने, जेड़े स्टार्स ने, वो कोई सूरज वर्गे प्लैनेट जिवें दसिया गया ही अपना जेड़ा सोलर सिस्टम वाला मॉडल है उस तरह कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिथे लैंड किया जा सकता है। असल में वो तारे जेड़े ने वो चित्रे हुए ने एज अ लाइट एंड शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, मोतियां वांग वो सुंदरता करन वास्ते वाहिगुरु जी ने पेंट किते ने आसमान दे विच। ओए जो दिसै अंबर तारे किन ओए चीते चीतन हारे। फिर उस तो बाद कबीर जी सवाल पूछते ने कि कहो रे पंडित, एग्जैक्टली मैंने हुण याद नहीं हैगा पर तुसीं शब्द खोल के देखियो एप्स विच सो दैट आपां इकट्ठे लर्न कर सकते हैं। अंबर कहां से लगा कि जो अंबर है आसमान जो है वो किस चीज नाल लग्या होया है। मतलब कि कोई चीज रखी हुई है, कोई टेंट लग्या हुआ है, कोई चीज क्लोज कर रही है सिस्टम नू, वो किस चीज तो नाल लग्या होया है, किस पिलर ते, किस कॉलम ते, किस खंबे नाल लग्या होया है। वो कबीर जी पूछते ने कि हे दुनिया दे लोगो देखो परमेश्वर दी रचना कितनी बेअंत है और कितनी वास्ट रचना परमेश्वर ने इस तरह की कर दी कि आसमान नू, इन्ने विशाल आसमान नू बिना किसी सपोर्ट जो देखण वाला पिलर है, जिवें मान लो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ कर दी ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿਲਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। लेकिन परमेश्वर किदां दा आर्कीटेक्ट है, किदां दा कंस्ट्रक्शन वर्कर है, किदां दा पेंटर है, उन्हें इन्ना वड्डा आकाश जो है बिना किसी विजिबल सपोर्ट तो उन्हें टिका दिता। तो चंडी दी वार विच गुरु गोबिंद सिंह जी दसदे ने सिंध पर्बत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया कि ईश्वर ने सिंध पर्वत ते मेदनी भाव समुंदर पर्वत ते धरती बिन थम्मा गगन रहाया। और थम्मा जो आकाश है, गगन जो है उन्होंने बिना थम्बे तो रहा देता, रख देता। मतलब कि रखिया हुआ है, जो गगन है, जो आसमान है वो रखा गया है, टिकाया गया है परमेश्वर की शक्ति दे नाल बिना किसी थम्बे तो। विजिबल कोई पिलर या कॉलम नहीं है। तो गुरबाणी नू पढ़ो, गुरबाणी नू समझो, इस दुनिया की असलियत नू समझो। जो भरम है, इल्यूजन है, जो मैट्रिक्स है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो सारा माया जाल है, जो भरम है, द्वैत है, दुविधा है, दूजा भाव है, इदों विचों निकलो ते सच दी आराधना विच लग जाओ। तो उहदे वास्ते गुरबाणी सदा ही सहायक है। गुरबाणी ने ही सानू दुविधा विचों, द्वैत भाव विचों, दूजे भाव विचों बाहर कढना है ते एक नुकते ते लेके जाना है। सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, तो अगले विषय के बारे अगर ये ਤੁਹਾਨੂੰ कोई सवाल है इस चीज़ बारे तो ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगली वीडियो ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।